गुड मॉर्निंग खमा गनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह सुबह मैंने मेरे घर के छोटे मोटे काम निपटा लिए हैं। आज मैंने बनाई है बड़ी और मेथी की सब्ज़ी। मुझे बहुत पसंद है बड़ी मेथी की सब्ज़ी। बड़ी मेथी की सब्ज़ी के साथ गर्मा गर्म कोई रोटी बना के दे दे या फिर बाजरी का सोगरा यानी कि बाजरी की रोटी बना के दे दे तो मज़ा आ जाता है खाना खाने का। और उसके साथ मिल जाए एक गिलास छाछ। तो आज मेरा लंच जो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनाई है मैंने आज। और फिर उसके बाद मैं गई थी मंदिर। चाय मैंने अभी तक नहीं पी है क्योंकि अभी तक पतिदेव उठे नहीं हैं। तो मंदिर जाके आने के बाद मैंने किया थोड़ा बहुत योगा। आज मेरा सेकंड डे है, मैंने घर पे ही योगा शुरू कर दिया है। बाहर नहीं जा पा रही हूँ तो मैंने सोचा चलो घर से कुछ ना कुछ तो करें, वरना हम ऐसे अदरक के जैसे इधर उधर से ऐसे निकलेंगे ना कि हमें खुद को ही शर्म आएगी। जब किसी शादी में, किसी पार्टी में हम ड्रेसेस पहन के जाएंगे तो खुद ही सोचेंगे यार कंट्रोल क्यों नहीं किया। तो मैं थोड़ा खाने में भी कंट्रोल कर रही हूँ और घर पे योगा शुरू कर दिया है। सेकंड डे है। कल मैंने योगा किया तो मैं भूल ही गई, शाम को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। तो मैं सोच रही हूँ यार मेरे को पेन क्यों हो रहा है, बाद में याद आया अच्छा काफ़ी दिनों बाद योगा किया ना इसलिए। तो बस थोड़ा सा एक्सरसाइज की, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार किए, फिर थोड़ा सा प्राणायाम किया। और जब तक पतिदेव उठ गए तो पतिदेव का आवाज़ आई कि भाई चाय लेके आ जाओ। तो बस पहले पतिदेव को दिया गर्म पानी पीने के लिए और उसके बाद मैंने चढ़ा दी चाय। चाय गैस कम कर दिया, धीमी धीमी आंच पे चाय बनेगी। जब तक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैं और कर लूँगी, उसके बाद चाय पियेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे। और उसके बाद फिर हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे वो तो पतिदेव को पूछना पड़ेगा, मैं तो फ्रूट्स खाने वाली हूँ। राधे किशोरी दया करो। चलिए जी, चाय वाय पी ली है। अभी बस फटाफट मैं पहले करूँगी बर्तन साफ, क्योंकि सुबह सुबह जो गर्म पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, या सब्जी बनाई थी मैंने मेथी और बड़ी की, वो कढ़ाई खाली की तो ये सब बर्तन हो गए। पहले इसको साफ करेंगे और फिर बनाएंगे नाश्ता। नाश्ते में मैं तो खाने वाली हूँ खाली फ्रूट्स। और पतिदेव के लिए मैं बनाऊंगी नमकीन सिवैयाँ। जो रक्षाबंधन पे सिवैयाँ बनाता है ना मशीन वाली, वो वाली प्याज टमाटर डाल के नमकीन सिवैयाँ बनाएंगे। और बस चाय वाय पियेंगे। और हाँ, आप लोगों ने ज्वेलरी वाला ब्लॉग देखा या नहीं, मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर गोल्ड ज्वेलरी के डिज़ाइन शेयर किए हैं नीतू चौहान ब्लॉग्स पे। नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे उसके अंदर। तो चलिए फटाफट बर्तन साफ करते हैं और करते हैं बाकी के काम। दिन की शुरुआत वैसे हो चुकी है। राधे किशोरी दया करो दया। और हम काटने वाले हैं फ्रूट्स में पाइनएप्पल। इसको रखते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ में हम लेंगे क्या 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 क्या, एक अमरूद और एक अनार। तो इससे मैं बनाऊंगी फ्रूट चाट। मतलब ये सारे फ्रूट डाल के थोड़ा सा पाइनएप्पल लेके और इन्हें बारीक बारीक काटूंगी। और इसमें ये क्या ख़राब है क्या, इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक। और रोज रोज क्या नाश्ता बनाएं उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। नाश्ता क्या बनाएं, 2 टाइम सब्जी क्या बनाएं। और अभी तो सर्दी आई है, चलो फिर भी सब नई सब्जियां आ रही है सर्दी की, तो फिर थोड़ा सा सेट है कि हाँ भाई ये बना लेंगे। फिर जैसे ही ये सर्दी की हम सब्जियां थोड़े दिन खा के हटेंगे, फिर हम बोर हो जाएंगे, फिर हमें लगेगा अब क्या बनाएं। क्योंकि अभी तो आ रही है सरसों, गाजर, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और भी बहुत सारी सब्जियां, मेथी। तो जी मैंने सिवैयाँ बनाने के लिए कढ़ाई में तेल, जीरा, हरी मिर्ची और प्याज भूनने के लिए रख दिए हैं। और मैं डालूंगी इसमें टमाटर। एक बड़ा टमाटर मैंने काट लिया।
चलिए जी, पतिदेव का नाश्ता हो गया तैयार। अब नहीं है कोई कबाब में हड्डी तो बन जाओ मेरे बड्डी। पंजाबी निकल गया भाई है, आधा सीजन निकला है जब निकला है। अब नहीं है कबाब में कोई हड्डी तो बन जाओ मेरे बड्डी। पहला जी बन जाओ आप भी मेरे बड्डी। किसने? चाहत ने? नहीं को? अच्छा लो जाओ, जल्दी जल्दी जाओ बाथरूम में, लेट हो जाएंगे। तो जी मैंने कर लिए बर्तन साफ। अभी फटाफट मैं बनाऊंगी रोटियां, और रोटी बना के फटाफट पोछे लगाऊंगी। झाड़ू मैंने सुबह सुबह ही निकाल दी, और रोटी बना के रेडी होके हम लोग जाएंगे वापस पतिदेव की थेरेपी के लिए। जो मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था ना, वो कोई थेरेपी ले रहे हैं, उस थेरेपी के लिए उनको वहाँ छोड़ूंगी और फिर मैं जाऊँगी मेरे होम्योपैथी दवाई लेने के लिए, क्योंकि मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। तो होम्योपैथी दवाई लेके आऊँगी, फिर वापस आते टाइम पतिदेव को लेऊँगी, फिर पतिदेव ऑफिस जाएंगे, और फिर आके मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी और घर का सारा काम ख़त्म करके जाऊँगी। क्योंकि कहीं मैं बाहर जाती हूँ ना, उसके बाद वापस आके मुझसे घर का काम नहीं होता। पता नहीं क्यों मैं थक जाती हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है, वो बाहर कहीं भी जाते हैं, शॉपिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वापस आके ना घर में काम कर लेते हैं। मुझसे नहीं होता, पता नहीं क्यों। ऑटोमेटिक ही घर में आने के बाद से लगता है थकान थकान, बस बैठ जाओ सोफे पे, मोबाइल चलाओ, टीवी चलाओ, लेट जाओ। तो चलिए बातें नहीं करते हैं, फटाफट हम रोटियां बनाते हैं। चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया, और मैंने बनाई है पतिदेव के लिए छाछ। तो उनको छाछ डाल दूंगी, और मैं छाछ मेरी आके लंच के साथ पीऊँगी। खुल जा भाई, एक हाथ से फोड़, खुल गया। छाछ ज़्यादा है, मैं सोच रही हूँ मैं पी लेती हूँ, बाद में और पी लूँ। जन्नत। लो भाई छाछ, आ जाओ, टाइम हो गया, 10:30 हो गई। और मेरे लिए छाछ गिलास भर के रख देती हूँ, बाकी मैं पी लेती हूँ। चलिए जी, पहुँच गए हैं, और एक गड़बड़ भी हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है वो घर जाके बताऊंगी आपको। तो जी घर पे आ गए हैं, और पतिदेव की थेरेपी करवा दी। जाते ही है ना वो उनकी थेरेपी शुरू कर देता है। वैसे काफ़ी भीड़ आती है, मतलब संडे को हम गए थे तब भी भीड़ थी, और मतलब ऐसे थी कि बराबर लोग थे जो कंटिन्यू उनकी थेरेपी चल रही थी। और आज थी कि वेटिंग थी, मतलब लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे बेड खाली होने का। तो उनकी थेरेपी हुई, और वो चले गए अपने ऑफिस। लंच बॉक्स अपना साथ लेके गए हैं, और छाछ पी के गए हैं। और अब बस मैं करूँगी लंच, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मतलब सुबह उठी, उसके बाद मैंने चाय पी, और फिर मैंने ब्रेकफास्ट में खाए थे फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स। और पता है इन दिनों है ना, आप लोग तो बहुत खराब हो, आप लोग बोलते नहीं हो, लेकिन है ना मुझे मालूम चल रहा है, क्योंकि मेरे इंचेस लूज हो रहे हैं। मेरा वेट कम नहीं हो रहा, वेट तो मेरा 2 kg कम हुआ, वो अटक गया वहीं पे। तो मुझे वेट की इतनी टेंशन नहीं है, कम हो ना हो, भाड़ में पड़े वेट। लेकिन हाँ, मेरे इंचेस कम हो रहे हैं। मैं कपड़े पहन रही हूँ, उसमें मालूम चल रहा है। जो मैं मॉर्निंग वॉक के टी शर्ट लोअर पहनती थी, उसमें मुझे मालूम चला। आज मैंने ये कुर्ता पहना ना, उसमें मुझे मालूम चल रहा है। तो मेरा वेट फर्क पड़ रहा है। लेकिन हाँ, गड़बड़ ये हुई आज। क्या हुआ कि मैंने बोला था पतिदेव को मैं थेरेपी सेंटर छोड़ूंगी, और मैं जाऊंगी मेरा होम्योपैथी दवाई लेने के लिए। मेरी जो दवाई है वो ख़त्म हो गई है। तो क्या हुआ कि मैं मेरा कार्ड ले जाना भूल गई। उनका एक कार्ड होता है बनाया हुआ, उस पर नंबर होते हैं कुछ, तो वो ये कार्ड बनाते हैं। तो ये वाला कार्ड होता है, उस पर यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी फाइल निकालते हैं, और फिर आपकी दवाइयाँ आपको देते हैं। पर मैं ये कार्ड घर पे भूल गई। मैंने ना 2 पर्स रखे हुए हैं, तो ये वाली जो कार्ड है ना वो दूसरे पर्स में रह गया, और मैं ये वाला पर्स उठा के रवाना हो गई। फिर बाद में जब वहां पहुंची, पतिदेव को छोड़ के रवाना होने लगी ना, तब मैंने देखा कार्ड है या नहीं है।
तब पता चला मेरे पास ये कार्ड नहीं है। मैंने उनको कॉल किया, भाई मेरे पास कार्ड नहीं है, मैं इधर आई हुई हूँ तो मैं मेरी दवाई ले लूँ क्या? तो बोले मैम बिना कार्ड के तो हम दवाई नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपको लास्ट डेट याद है ना कि आप कब दवाई लेके गए थे, तो उसको देख के हम दवाई दे सकते हैं। मैंने कहा तो लास्ट डेट भी याद नहीं है मैंने कब दवाई ली थी, वो महीना हो गया लेकिन एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है। तो बोले मैम फिर आप इधर आओगे आपको परेशानी होगी तो आप मत आओ, आप कल आना या शाम को आना, तब हम आपको दवाई देंगे। तो बस आज तो फिर मैं दवाई नहीं ले पाई, लेकिन मैंने ये कार्ड आते ही ना इस पर्स में डाल दिया है, क्योंकि मैं कल फिर जाऊंगी। कल फिर पतिदेव की थेरेपी है और 14 डेज बोला उन्होंने थेरेपी के लिए, और काफ़ी मतलब चीज़ें उन्होंने बोला है कि हम ये ठीक कर देंगे, हम वो ठीक कर देंगे, हम उससे कितना क्या ठीक करते हैं। अगर वो सब चीज़ें ठीक होती है ना तो मैं पक्का पक्का आपके साथ बहुत डिटेल में शेयर करूंगी कि क्या क्या थेरेपी है। वैसे ये कपिंग थेरेपी है और कुछ मालिश वालिश और भी कुछ करते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलते हैं कि हम ये चीज़ें ठीक कर देते हैं। और थोड़ा डाइट चार्ट भी देंगे। अभी तो उनके पास टाइम नहीं था, एक्चुअली काफ़ी पेशेंट वेट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम व्हाट्सअप कर देंगे आपको डाइट चार्ट। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और वैसे पतिदेव तो डर रहे हैं कि डाइट चार्ट ना फॉलो नहीं कर पाएंगे ये वो। मैंने कहा ज़्यादा ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखो क्या होता है, मैदा और मीठा सबसे दो बड़ी चीज़ होती है जिनको अवॉइड करना होता है। और हम बाहर का तो आपको मालूम है कितना खाते हैं, हम लोग घर पे खाते हैं, घर पे भी हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं, तो हो जाएगा। वैसे डॉक्टर कहते हैं मैदा और गेहूं छोड़ दो, मतलब ना के बराबर आप गेहूं खाओ, क्योंकि गेहूं सबसे बड़ा दुश्मन होता है आज के टाइम में। इसलिए बाजरी की रोटी खाओ या मिक्स जो 5 आटे आता है ना, वो मल्टीग्रेन जो भी होता है वो आटा खाओ, या जो। तो देखते हैं, पहले डाइट चार्ट आता है, देखते हैं क्या करते हैं। और जो पतिदेव की डाइट होगी वही सेम मेरी डाइट हो जाएगी। लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि आज कल 2-3 दिन में मैं सब चेंज देख रही हूँ अपने अंदर। मेरी बॉडी बहुत लाइट वेट फील कर रहे हैं, कपड़ों में फर्क दिख रहा है। तो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, ओनली फ्रूट्स का 1 बाउल खाया है। अब मैं खाऊंगी, मैंने बनाई है बड़ी और मेथी की सब्जी, और मैं लूंगी 2 रोटी पतली पतली और 1 गिलास छाछ। और फिर बस थोड़ी देर कोई वीडियो एडिट करूंगी और फिर मिलूंगी आपसे सीधा शाम को। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, और मैंने आज पोछे नहीं लगाए, अब देख रही हूँ मैं शाम को पोछे लगाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा शाम को। तो जी अभी है शाम का वक्त, और जो मैंने सीड्स लाई थी ना, वो पम्पकिन सीड्स और क्या बोलते हैं उसको, ये सनफ्लावर सीड्स और ये अलसी के बीज, इनको मैं भून के रखूंगी। उस दिन मैंने भुने थे ना, तो हम पति पत्नी ने पूरे ख़त्म कर दिए, और ये एक्स्ट्रा बच्चा है ना, इनको मैंने इस डब्बे में पैक कर दिया है। तो मैं अभी इनको भूनूंगी। और यहाँ पर मैंने नमक का पानी भी तैयार कर लिया है पहले से ही, पर पहले हम इसको इसके अंदर रख देते हैं। तो अभी हम करेंगे पहले गैस को ऑन। और ये पतिदेव को इतने पसंद आए ना, तारीफ तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की कि तूने ये काम अच्छा किया या बढ़िया किया, लेकिन सफ़ा चट कर दिए। अरे ये तो ख़त्म होने वाले हैं, तू तो इसको और भून के रख ले। मतलब खा लिए, पर ये नहीं बोला तूने ये काम बहुत बढ़िया किया। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, कसम से बोलती हूँ। आप लोग भी ज़रूर बन ला करके खाइएगा। मार्केट में मिले तो ठीक है, वरना अमेज़ोन पे आपको तीनों ही मिल जाएंगे, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स और अलसी। और ये हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं, स्किन के लिए, बालों के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। आप 2-3 चम्मच रोज़ खा लो, 2 चम्मच रोज़ खा लो, बेस्ट है। तो पहले तो मैं इनको ऐसे ही भूनूंगी, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये नमक का पानी बना के रखा है। तो जब ये अच्छे से भुन जाएंगे ना, फिर नमक का पानी इसके अंदर डालूंगी और इनको वापस फिर भूनूंगी जब तक कि ये पानी पूरा सूख ना जाए। पानी अच्छे से सूख जाएगा, ये कुरकुरे हो जाएंगे, तो फिर मैं फ्लेम को बंद करके इनको निकाल दूंगी। और ये देखो पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अभी मैं इसको फिर से भूनूंगी। अगर पानी के साथ ही हमने इसको गीला गीला छोड़ दिया ना, तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो अभी फिर से इनको मीडियम फ्लेम पे मैं अच्छे से भून लूँगी, ताकि ये पानी सूख जाए। और इस पानी के अंदर था नमक, तो ये इन सारे बीजों के अंदर ना नमक लग जाएगा, तो खाने में अच्छे लगेंगे। तो जी यहाँ आप देख सकते हो सारा पानी सूख गया है और ये एकदम ड्राई हो गए हैं।
अब बस मैं इनको अलग बर्तन में निकाल दूंगी, एकदम ठंडा करूंगी, उसके बाद कांच के जार में भर के जहाँ हम सोफे पे टीवी देखते हैं ना वहाँ रख दूंगी। यहाँ पर मैंने चटनी बना ली है। चटनी बिल्कुल कम तेल में बनाई है, आप देख सकते हो बिल्कुल तेल नहीं है। और काचरी प्याज और इसमें डाला है मैंने लहसुन, नमक, मिर्ची और हल्दी पाउडर बस। और यहाँ पर मैंने मेथी की पूड़ी के लिए आटा भी लगा दिया है। तो जी यहाँ पर मैं बैठी हूँ आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए। मैंने चटनी बना दी, आटा लगा दिया, बर्तन साफ कर दिए, बस फटाफट मुझे वो मेथी की पूड़ी बनानी है। पतिदेव ने बोला है कि मेरे ना बना के रख देना, तो गरम गरम वाला झंझट मत करना। और आपको कुछ आवाज़ आ रही होगी, मेरे हाथ नीचे हैं और कुछ ऐसे आवाज़ आ रही है ना, तो मैं कुछ शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। मैंने बनवाया है चांदी का चूड़ा, यानी कि सिल्वर बैंगल्स, ढाल उतार का चांदी का चूड़ा बनवाया है। देखो कैसा लग रहा है, दिख रहा है आपको? जी हाँ, मैंने चांदी का चूड़ा बनवाया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जो है ना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है रेड कलर की, ताकि ये तो मैं जब आपको दिखाऊं तो थोड़ा सुंदर लगे। और ये देखो ऐसा कुछ इसका कलर और डिज़ाइन है, और ये मुझे बहुत 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 प्यारा लग रहा है। ये चूड़ा मेरे पास 2 दिन पहले आ गया था। और आपको मेरे चांदी का चूड़ा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब कोई शादी ब्याह कोई फंक्शन होगा ना, तब मैं इसको वेयर करूँगी। और आपने नीतू चौहान फैमिली पे वो ब्लॉग देखा होगा ना, जिसमें मैं ना मेरे लिए एक 1 पीस लेके आई हूँ, एक ड्रेस लेके आई हूँ, जिसको ना मैंने पहना ना, तो वैसे तो उसका गला ना इतना डीप नहीं है, मतलब इतना डीप नहीं है, लेकिन पतिदेव को थोड़ा डीप लग रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं इतना डीप है, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उस डीप गले को कवर करने के लिए मंगवाई है ये जीभ। मैं तो इसको जीभ बोलती हूँ, वैसे ये पता नहीं क्या बोलते हैं। ये अमेजोन से मंगाया है। ये देखो ये ऐसा कुछ होता है। तो जब आप वो ड्रेस पहनो ना, तो इसमें है 3 कलर, एक रेड कलर, एक वाइट और एक है ब्लैक। 3 कलर है। तो कोई भी ड्रेस अगर आप लाते हो ना, तो कई बार होता है ना, कुछ ड्रेसें हम इसलिए छोड़ देते हैं कि उसमें ना गला डीप है और हम कंफर्टेबल नहीं है डीप गला पहनने के लिए। तो आप है ना ऐसी एक चीज़ मंगा सकते हो, इसको क्या बोलते हैं यार, क्लीवेज कवर ऐसा कुछ बोलते हैं शायद इसको। तो इसको क्या करो आप, जो आपने समीज पहनी है ना अंदर, इसको ऐसे लगाओ और समीज के अंदर इसको नीचे से ऐसे करो, और यहाँ पे ये देखो ये चिट बटन लगे हुए हैं ये। तो फिर आप उसको इस तरीके से इस कर यहाँ पे कर दो, और फिर आप ड्रेस पहन लो। तो जितना भी आपको चाहिए ना ऊपर लगाना है, जितना ऊपर लगाना है या जितना नीचे लगाना है, उस हिसाब से आप लगा लो। और फिर आपका ये जो गला है वो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला नेट वाला डिज़ाइन दिखेगा। तो आपका जो यहाँ से क्लीवेज भी नहीं दिखेगी, डीप नहीं लगेगा, और आप आराम से अपनी मनपसंद ड्रेस पहन पाओगे। तो ये जो ना मैंने देखा था किसी ब्लॉग में, तो पता है ब्लॉग इसीलिए ना आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। आप है ना सीरियल देखते हो, टीवी देखते हो, उसमें क्या मिलता है, वही सास बहू का झगड़ा, वही पति पत्नी का झगड़ा, इसका बच्चा, उसका पति, उसका अफेयर, उसकी सास, उसका झगड़ा, उसकी दिरानी, उसकी ननद, ये सब होता है। इसलिए कसम से बोलूं, मैंने बहुत साल पहले ना सीरियल देखना छोड़ दिया, और जब से मैंने ब्लॉग देखने शुरू किया ना, ब्लॉग में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नई चीज़ें। तो ये चीज़ है ना, मैंने किसी ब्लॉग में देखा था कि अगर आप कोई ड्रेस लाए हो और उसका नेक है ना डीप है ना, तो आप इसको ला सकते हो। तो फिर मैंने अमेजोन पे बहुत सर्च किया, क्योंकि मुझे नाम तो याद था नहीं, बस मैंने अपने वो ड्रेस के अकॉर्डिंग भी क्लीवेज कवर ऐसा कुछ सर्च करती गई, तब मेरे आगे ये आया। तो फिर मैंने ये मंगा लिया। 3 कलर के हैं। अगर सानू को भी कोई किसी ड्रेस के लिए चाहिए होगा तो सानू ले जाएगी, और एक मैं मेरी ड्रेस के लिए रख लूँगी, 1 या 2 जो भी रहेंगे। तो आप लोगों से भी यही बोलूँगी, ब्लॉग देखा करो, ब्लॉग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। तो ये मेरे बहुत ही काम की चीज़ मुझे सीखने को मिली, और आज मेरे काम आ गई, क्योंकि मुझे वो ड्रेस बहुत पसंद आई। और वहाँ भी मुझे एक बार मैंने ट्राई किया ना, तो मुझे लगा, फिर मैंने कहा नहीं हम ऐसे पीछे खींच लेंगे तो इतना डीप नहीं है। लेकिन पतिदेव बोले कि मान लो कभी कहीं झुकना पड़ा ऐसा, तो फिर कंफर्टेबल नहीं होता। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने मंगवाया, तो ये आ भी गया, आज ही आया है। तो अच्छा मैं सच बोल देती हूँ, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, वो तो इतनी देर से मैंने मजाक किया आपके साथ। तो ये जो चूड़ा है वो चांदी का नहीं है, आर्टिफिशियल है। वैसे आपको देखने में देखो लग रहा है ना,
चांदी का चूड़ा, पर ये चांदी का नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। 2 दिन पहले ना मनीषा भाभी गए थे मार्केट, तो मैंने उनको बोला था मेरे लिए चूड़ा लाना, तो वो ये वाला चूड़ा लेके आए जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक उन्होंने फोटो और भेजी थी, लेकिन वो तो बहुत ही कॉमन था, मतलब गोल्ड में भी वैसा डिज़ाइन बहुत मिलता है, और ये मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं इसको बार बार आपको दिखा रही हूँ। अब बस मुझे वेट है कि कोई शादी और मैं इसको पहनूँ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बस खाना बनाऊंगी, पूड़ी बना के रख दूंगी। मैं 1 पूड़ी खाऊंगी, पतिदेव के लिए 3 पूड़ी बना के रखूंगी, और 3 नहीं, उन्होंने 2 बोली है, 2 पूड़ी उनके लिए बनाऊंगी, 1 पूड़ी मेरे लिए बनाऊंगी, फ्रूट्स काटूंगी, और इस ब्लॉग को करूंगी यहीं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, मेरा चूड़ा कैसा लगा। और चांदी का चूड़ा नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, ये आर्टिफिशियल चूड़ा है, लेकिन मुझे बहुत बहुत ही प्यारा लगा। थैंक्स टू मनीषा भाभी कि वो मार्केट गए और मेरे लिए चूड़ा लेके आए। मुझे ऐसे चूड़ा बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे मेरे पास गोल्ड का चूड़ा भी है, लेकिन क्या है, गोल्ड हर वक्त नहीं पहन सकते आप, कंफर्टेबल नहीं होते हर वक्त गोल्ड पहनने में, तो ऐसे चूड़े अपने पास रखने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही प्यारे से ब्लॉग में।